गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आप सभी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं डी के लिए इंग्लिश की तीसरी क्लास जो कि होने वाली है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि स्पीचेस के ऊपर उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे आने वाले आपके जो पेपर में 4, 5, 6 या 3 जितने भी प्रश्न होंगे, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो मेरा आपसे यह वादा है कि आप उन सभी प्रश्नों का हल बहुत ही आसानी से पा लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डायरेक्ट, पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। ग्रामर की भाषा में कहें, इंग्लिश में एक जो खड़ी इकाई होती है वो एक होती है ग्रामर, जिसके बेस पर इंग्लिश खड़ी है। तो उसमें एक चीज़ आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि स्पीचेस का फॉर्म कहलाती हैं, जिसकी वजह से हम सब सेंटेंसेस और फ्रेजेस क्रिएशन कर पाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो कि फ्रेम करते हैं एग्जैक्ट वर्ड को जो कि स्पीकर ने बोला होता है इन कोटेशन में। अब ये चीज आपको याद रखनी है, कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल होता है उसमें। जो स्पीकर, जैसे कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, उन शब्दों को अगर आप किसी को बताने जाएंगे या किसी को लिखकर बताएंगे, तो आप उसमें मेरा नाम या ही सेड या ही आस्क्ड यू, कुछ भी आप लिखेंगे उसको कोटेशन मार्क के अंदर एग्जैक्ट वही चीज लिखेंगे जो उसने बोली या पूछी हो। और कोटेशन मार्क्स का यूज बहुत जरूरी होता है। बिना कोटेशन मार्क यानी कि आपको फॉर्मल रहना है बेसिकली, और चीजों को वर्ड टू वर्ड या एग्जैक्ट बताना है। तो एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब यहाँ पर कोटेशन मार्क का यूज हुआ है और उसमें जो वर्ड्स बताए गए हैं या जो सेंटेंस बताया गया है वो एग्जैक्ट है, यानी कि उसने कहा, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। जो चीज उसने बोली वो चीज एग्जैक्ट कोटेशन के साथ आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बताई गई जो कि स्पीकर ने कहा था। शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब यहाँ पर बात हो रही है शी एक्सक्लेम, यानी कि वर्ब का यूज करके जो नाउन है, प्रोनाउन है, यहाँ पर वो सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जब आप इस चीज को बदलने जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं। और इस कुछ की पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच से आपको मिलते हैं कि आपको कोटेशन मार्क का यूज करना आवश्यक है। कोटेशन मार्क अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आपका जो स्पीच है या जो आपका सेंटेंस है वो इनफॉर्मल में चला जाएगा, तो वो डायरेक्ट स्पीच में ना जा करके इनडायरेक्ट स्पीच में चला जाएगा। और लेकिन अगर आप ये चीज लिखते हैं और इसको कोटेशन में नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, एग्जैक्ट वर्ड आर रिप्रोड्यूस। ये अगर आप डायरेक्ट वर्ड में किसी चीज को बता रहे हैं तो जिस भी बात को आप बता रहे हैं वो चीज जो है, जो भी आप स्टेट कर रहे हैं, जो भी मेंशन कर रहे हैं वो एग्जैक्ट रहेगा। आप उसमें कुछ अपने वर्ड्स या कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, वरना वो फॉर्म आपका गलत हो जाएगा, आपका वो सही नहीं माना जाएगा। आप देखिए कि जो कोई भी रिसर्च पेपर या कुछ भी होता है, कोई भी उसमें, तो जब किसी चीज को कोट किया जाता है कि इस इंसान ने ये कहा, तो वो डबल कोटेशन में यूज होता है। तो वही है कि वो डायरेक्ट स्पीच के तौर पर आपको दिया गया है। ये क्यों यूज होते हैं? तो ये यूज होते हैं एम्फेसिस, यानी कि जो उसकी महत्वपूर्णता, यानी कि वो कितना महत्व रखता है, उस वो सेंटेंस या वो बात कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है वो बात उस सेंटेंस में, वो आपको बताने के लिए डायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को समझिए आप। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती हैं जो स्पीकर्स के वर्ड को अपनी समरी या एग्जैक्ट वर्ड्स में ना बताकर विदाउट कोटेशन मार्क्स आपको समरी के तौर पर, यानी कि किसी भी नॉवेल की या किसी भी चीज की समरी अपने वो छोटे से छोटे के या कम शब्दों में या तोड़ मरोड़ के बताई जाएगी। तो जैसे कि वहां पर जो हमने बात की थी वो कोटेशन मार्क्स के साथ डायरेक्ट यूज किया था, तो यहाँ पर वह चीज बदल गई। ही सेड ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, शी सेड इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। इट वहां पर क्या था? शी सेड इट्स अ ब्यूटीफुल डे। यहाँ पर क्या है? कोटेशन मार्क का यूज नहीं होता है, यानी कि आपको ओपन ब्रैकेट में सारी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको कोई भी जो आपको एक लिमिटेशंस आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, जो आपको सेंटेंसेस है वो पैराफ्रेज्ड और समराइज्ड मिलेंगे, एग्जैक्ट कोटेड नहीं मिलेंगे। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैं आपको सिखा रहा हूँ
अगर आप किसी को बताने जाओगे तो जो मैंने बोला है वही बताओगे, तो वो डायरेक्ट स्पीच बताओगे। और अगर आप अपने शब्दों में उसको मेरी बात बताओगे तो वो चीज हो गई समराइज्ड वे में, यानी कि वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगी। तो वो बेसिकली यूज होती है कन्वेइंग द इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे आपको कोई चीज कहीं से पता चली, आपको वो चीज उठाकर एग्जैक्ट वही नहीं बतानी। आपने कोई न्यूज पढ़ी, आपको वो चीज वहां पर जाके बतानी है किसी को भी, तो आप अपने समराइज करके अपनी शब्दों में अपनी समझ के अनुसार बताओगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगी, ना कि डायरेक्ट स्पीच में। अब हम इस चीज को समझते हैं कि जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आप ये स्टेप समझ लेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में समस्याएं नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात तो कि जैसे हम देखें कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चीज डायरेक्ट स्पीच में आपको दी होती है, आप जब उसको इनडायरेक्ट में बदलने जाओगे, सबसे पहले आपको कोटेशन मार्क हटाना है, ताकि हम उस चीज को फॉर्मल से इनफॉर्मल में बना सके। दूसरी चीज, जो वहां पर प्रोनाउंस दिए होते हैं, यानी कि अगर वहां पर हो रहा है आई या जो आपका कुछ भी यूज हो रहा है, तो उसको आप बदल दोगे किसमें, ही या शी में। जो भी वहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जो भी यूज हो रहा है, तो आप उसको बदल दोगे। दूसरा, जो आपके वर्ब टेंसेस हैं, यानी कि अगर आपको जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो वो आपको बदलना पड़ेगा पास्ट में। वहीं अगर वो पास्ट में दिया हुआ है, एक चीज और, अगर आपको वो पास्ट पे ही दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको बदलना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। किस पे बदलना है, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है तो आप उसको बदलेंगे पास्ट में, लेकिन अगर आपको सेंटेंस पास्ट में ही दिया है तो आप किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। फिर अगर आपको सेंटेंसेस में जो कंजंक्शंस दिए हैं, एंड का इस्तेमाल हो रहा है, बट का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको उनको हटाना है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर जैसे एग्जांपल आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हमको दिया है आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो यहाँ पर आई था, तो आई का हमें क्या बनाना था, ही या शी। अब आप जो समझ लीजिए, आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब आपको अगर इसको फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाना है तो आप शी लगा सकते हैं, और अगर मेल पर्सपेक्टिव से दिखाना है तो आप उसको ही लगा सकते हैं, जो भी आपको अपनी स्वेच्छानुसार। तो जैसे हमने लगाया, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, ही सेड ही वाज गोइंग टू द स्टोर। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रेजेंट में था, आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट में बदल गया। प्रेजेंट था, पास्ट में हो गया, ही वॉज गोइंग टू द स्टोर। अब आई था तो ही हो गया, ही सेड। अब यहाँ पर जो था ये इनडायरेक्ट हो गया। शी विल अराइव टुमारो, ही सेड, ये अपोजिट है, सॉरी, हाँ अब ठीक है। ही सेड शी वुड अराइव टुमारो। अब यहाँ पर हम, एक गलती है यहाँ पर, इसको सुधार देते हैं फटाफट। अब ठीक है। अब हाँ, तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, फिर यहाँ पर हो गया ही सेड ही वाज गोइंग टू द स्टोर। शी विल अराइव टुमारो, ही सेड शी वुड अराइव। यहाँ पर ये भी चीज पास्ट में दी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड शी वुड अराइव टुमारो, मतलब किसी भी, अब हम उसको ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए, सब्जेक्ट का यूज करते हुए अब हम उस चीज को बता सकते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगे, और जो चेंज आएगा सेंटेंसेस में जब हम उस चीज को बदलेंगे, तो आप उसको कैसे देखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको हैं, से, टेल, आस्क, एक्सक्लेम, विस्पर। ये वर्ब्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगी, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो डायरेक्ट जो स्पीचेस है आप उसको बताएंगे। जैसे ही सेड, ही टोल्ड, ही आस्क्ड, ही एक्सक्लेम्ड, ही विस्पर्ड, जो फिर उसके बाद आपको कोटेशन के साथ आपको सेंटेंसेस बताने। जैसे ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज टायर्ड। अब क्या है यहाँ पर, जैसे बताया गया कि आई का जो आप बदलेंगे वो ही या शी में बदलेंगे, यू को हिम या हर में बदलेंगे, मी को हिम या हर में बदलेंगे। अब वर्ब टेंसेस जब चेंज होंगी, तो जैसा मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट में है अगर, तो वो पास्ट में हो जाएगी, और जो पास्ट में है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो आपको समझ में आएगी कि कमांड्स और रिक्वेस्ट। डायरेक्ट स्पीच में क्या होती हैं, आपको कमांड दी जाती हैं, या कोई रिस्पेक्ट, आपको कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या आपको कोई कमांड दे रहा है, तो बेसिकली आपसे डायरेक्ट उसकी जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ
जो कि क्लोज द डोर, ही सेड। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो उस चीज को, मेरी बात को रखा गया है वो डायरेक्ट वे में रखा गया है, तो वो कोटेशंस में आ जाएगी। आपको कोई भी एक्शन दिखाना है और आप उस चीज को डायरेक्ट वे में दिखाएंगे, कमांड हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। इनडायरेक्ट वे में क्या हो जाएगा, शी टोल्ड हिम टू क्लोज द डोर, ये इनफॉर्मल हो गया। इस पर आपको क्या एम्फेसाइज पड़ रहा है, मतलब किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जो कि इनफॉर्मल हो जाता है। उसी तरह डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एग्जैक्ट की जाती हैं, वहीं इनडायरेक्ट में जो है वो समराइज्ड वे में रहती हैं। और इससे आपको, जब आप ये चीज समझेंगे तो क्लैरिटी आएगी कि आपको कम्युनिकेशन में कैसे आपको बात करनी है, कि कहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीचेस का यूज करना है और कहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीचेस का यूज करना है। और अब इन चीजों को समझने के बाद कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कोशिश कीजिए कि इनको सॉल्व करें आप, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी जो कमांड होगी उस चीज के ऊपर उतनी ही अच्छी होगी और आपके अधिक से अधिक नंबर आने की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच में, हमें उनको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो पहला है आई एम टायर्ड सेड जेन। यहाँ पर जो है कोटेशन मार्क, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोटेशन मार्क हटाना है। और दूसरी चीज, जब हम इस चीज को, आई एम टायर्ड, तो इस चीज को जब हम चेंज करने जाएंगे तो हमको पास्ट में जब इस चीज को रखेंगे, तो जो हमारा यह जो कमांड दे रहा है जो इंसान, वो यह जो बात बता रहा है, जो हम उस चीज को आगे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोटेशन मार्क हटाने के लिए हम आगे ले आए जेन को, जो बात कही जा रही है, जेन सेड। अब कोटेशन मार्क हटाना है, तो कोटेशन मार्क हटाने के लिए हम क्या लाएंगे, यहाँ पर आई है तो या ही लाइए या शी लाइए। अब जेन जो कि यहाँ पर एक फीमेल है, तो हम क्या ले आएंगे, दैट शी आ गया। देखिए आई हट के यहाँ पर आई ओमिट हो गया और शी आ गया। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को हमें पास्ट में चेंज करना है, तो शी वॉज टायर्ड, ये आपका बदल गया। आई एम टायर्ड सेड जेन से आपका क्या हो गया, जेन सेड दैट शी वॉज टायर्ड। दूसरा आपका दिया है आई लव प्लेइंग द गिटार सेड सैम, तो हमें यहाँ पर हटाना है, अब बदल दीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सैम सेड, ठीक। अब इस चीज को आगे लगाए, अब हमें कोटेशन हटाना है, तो जल्दी से ऐड करके दैट लगाया ताकि हम सेंटेंस को लिंक कर सकें। तो अब सैम है तो मेल है, तो आई का यहां पर क्या हो जाएगा, ही he loved playing the guitar, he loved playing the guitar। अब बस, सैम था, कोटेशन के अंदर था, डायरेक्ट स्पीच में था, जब हम उसको बाहर लाए तो सैम पहले आ गया, जो कि परफॉर्मिंग कर रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसने बताया। इनडायरेक्ट में कोटेशन मार्क हटाया, कोटेशन मार्क हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, दैट का यूज किया। कोटेशन मार्क हटाकर हमने क्या लगा दिया, दैट, जो कि सब्जेक्ट और एक्शन को एक दूसरे के साथ सेंटेंस में लिंक कर रहा है। फिर हमने आई को किससे चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मेल था तो हमने चेंज कर दिया ही से। और हमने जो ये सेंटेंस था आई लव प्लेइंग द गिटार, तो प्रेजेंट से हमने किस में चेंज कर दिया, ही लव्ड प्लेइंग द गिटार, यानी कि पास्ट में चेंज कर दिया। अगला जो प्रश्न है, जल्दी से जल्दी लोग, अब आप लोग अपनी वर्कशीट में, कॉपी में, कमेंट सेक्शन में, जहां भी आपको, जिसको भी आंसर समझ में आ गया हो, जल्दी से आंसर तीसरे और चौथे और पांचवे का लिख दीजिए। अगला प्रश्न है आई हैव अ हेडेक कंप्लेन्ड एलेक्स। अब यहाँ पर सेड है वो नहीं है, तो हमें हटाना है। सबसे पहले क्या खत्म करना है, हमें खत्म करना है कोटेशन को। तो क्या हो जाएगा, एलेक्स और कंप्लेंट ये बाहर आ जाएगा, इसको हमने बाहर निकाल लिया। एलेक्स कंप्लेंट वैसे का वैसा आ गया बाहर, हमने निकाल लिया। अब हमें खत्म करना है कंप्लेंट ऑफ हेडिंग है एक। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें हैं आपको दैट के साथ नहीं, ऑफ हैव था, तो हैव का क्या हो जाएगा चेंज होकर, ऑफ हैविंग अ हेडेक। किस किस का आंसर सही है, जल्दी से मैच कर लीजिए अपने आंसर से। और जिसको ना समझ में आया हो
वो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर सजेस्टेड एना। अब हमको इसको तोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे? सबसे पहले हमने एना सजेस्टेड को बाहर लाए ताकि हम क्या खत्म कर सकें, कोटेशन मार्क को खत्म कर सके, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट स्पीच में था और हमें उसको लाना है इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर आ गया एना सजेस्टेड। अब तो है लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? गोइंग आउट फॉर अ डिनर, गोइंग आउट फॉर अ डिनर। एना ने सजेस्ट किया क्या कि चलिए डिनर के लिए बाहर चलते हैं, तो वो डायरेक्ट से क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। फॉर्मल से क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया। किस किस का आंसर सही था? किस किस ने सही गेस किया था और सही आंसर लिखा था? कमेंट के माध्यम से बताएं आपको किस किस को क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताएं। आखिरी क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, अपोलोजाइज लेटर। अब सेड हो गया, कंप्लेंट हो गया, सजेस्टेड हो गया, यहाँ पर क्या है? अपोलोजाइज्ड। तो क्या है? पीटर, पीटर पाकर। तो पीटर अपोलोजाइज्ड, यानी कि पीटर ने माफी मांगी। अब हमको क्या करना है? कोटेशन खत्म करना है। तो कोटेशन खत्म करने के लिए अब हम यहाँ पर बाहर क्या निकालेंगे? फॉर बीइंग लेट, मतलब किस लिए माफी मांगी उसने? फॉर बीइंग लेट। सिंपल। अब जिसके पांचों सही हो उसके लिए तालियां, जिसके चारों सही हो उसके लिए भी तालियां, और जिसको समझ में नहीं आया हो वो वीडियो को पीछे जाकर एक बार फिर देखे, चीजों को समझे और कोशिश करे कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी बातों पे, चीजों पे, क्वेश्चंस पे। आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? वहां पर डायरेक्ट स्पीच में था, हमें इनडायरेक्ट में चेंज किया था। यहाँ पर हमें सेंटेंसेस जो दिए गए हैं वो इनडायरेक्ट में दिए गए हैं और हमें किस में चेंज करना है? डायरेक्ट में। तो अब क्या यहाँ पर आपको कहीं कोटेशन मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है। तो अब आप इसको चेंज करने जाएंगे तो आपको कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ही आस्क्ड इफ ही हैड सीन एनी कीज। अब यहाँ पर देखिए बात जो हो रही है वो पास्ट में हो रही है। अब आप इस चीज को निकालना है, ही आस्क्ड इफ आई हैड सीन एनी कीज। तो अब हमको क्या करना है? अब एक चीज आपको याद रखनी है कि आप जब इस चीज को बदलने जाएंगे तो आप कोई क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक, क्योंकि आस्क्ड, ही आस्क्ड। तो जब यहाँ पर जाएंगे तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो पूछ रहा है, इंटरोगेशन कर रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब क्या हो जाएगा? अब जब हम उसको जाएंगे तो कोटेशन सबसे पहले क्या होगा? हमारा कोटेशन जो है वो वापस आएगा। कोटेशन लगाना है हमें, सेंटेंस क्या बन जाएगा? किसी से वो पूछ रहा है, हैव यू सीन, हैव यू सीन। अब हिज है तो हिज का क्या हो जाएगा? माई। एनी की बात हो रही है, हैव यू सीन माई कीज। अब यहाँ पर कोटेशन खत्म। पास्ट में था तो ये प्रेजेंट में आ गया। अब प्रेजेंट में आया, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? पंक्चुएशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये किसने कहा? ही आस्क्ड, किसी का नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा ही आस्क्ड, ठीक। दूसरा है, ही इंक्वायर्ड अबाउट द टाइम ऑफ द मीटिंग। अब चीजों को और गंभीरता से देखते हैं कि यहाँ पर हमको फिर से एक बार कोटेशन के अंदर चीजों को लाना है। अब पहले आप एक, अब इस चीज को आप देख सकते हैं कि कोटेशन के बाद आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड या जो भी चीज आप वर्ब ऐड कर रहे हैं वो कोटेशन के बाद भी ऐड कर सकते हैं और कोटेशन के पहले भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें हमने कोटेशन के बाद वो चीज ऐड की। तो अगला प्रश्न है जैसे कि ही इंक्वायर्ड अबाउट द टाइम ऑफ द मीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? कोटेशन के अंदर लाए व्हाट, ही इंक्वायर्ड। क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है क्वेश्चन की, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क क्लोज, कोटेशन के साथ बंद कर देंगे। अब ही इंक्वायर्ड था तो क्या हो जाएगा? ही इंक्वायर्ड।
सिंपल एज दैट, एज यू कैन अंडरस्टैंड। अगला देखिए क्या है, दे सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि दे सजेस्टेड। अब दे सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क के बाद हम इस चीज को अगर हम पहले लगाएं, लिख दें, अगर हम सपोज दे सजेस्टेड, कॉमा लग गया। अब हमने कोटेशन के अंदर लाना है क्योंकि ये हमको चेंज करना है किस में, डायरेक्ट में। तो लेट्स गो टू द पार्क, सिंपल एज दैट, एज यू कैन अंडरस्टैंड। भी चीजों को बिल्कुल भी घुमाने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, किस किस का आंसर सही आया। आपको जहां भी आपको ऑप्शन दिखाई दे, आपको वो टिक कर देना है बिना देरी किए, क्योंकि चीजें आप जितनी जल्दी समझेंगे, चीजें आप जितनी जल्दी पकड़ेंगे, आपको रूल्स जितनी जल्दी याद होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कम उतना ही लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, ही प्रॉमिस दैट ही वुड कॉल मी लेटर। अब यहाँ पर क्या बात हो रही, ही प्रॉमिस दैट ही वुड कॉल मी लेटर। तो कोटेशन के अंदर लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लाया बाहर, वर्ब को। ही प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड क्या आ गया। अब प्रॉमिस क्या किया था उसकी बात कर लेते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। जल्दी से कोटेशन मार्क बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर कितना है, ही वुड कॉल मी लेटर, ही का आई हो गया, वुड का विल हो गया, कॉल मी लेटर, ही प्रॉमिस्ड, सिंपल एज दैट। आखिरी क्वेश्चन जल्दी से देखिए, शी सेड शी डिडंट वांट टू गो। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि शी सेड, अब बाहर निकाला, कोटेशन मार्क लगाना है, तो शी सेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लगाया कोटेशन मार्क के अंदर। अब हम उसकी बात को रखेंगे, शी डिडंट वांट टू गो, यानी कि शी का क्या हो जाएगा, शी बदल जाएगा आई में, आई डोंट वांट टू गो, खत्म। चीजें बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, समझना है बातों को, और आप जितना जल्दी क्वेश्चंस लगाना सीख जाएंगे, ये बात आप पाएंगे कि आपके जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि 3 से 5 नंबर के बीच में आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है उसका वेटेज रखता है। और अगर आप 3 में से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सही कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि इंग्लिश में आप 25 में से 22 से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी समस्या आपको हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों को ये भी बताएं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए ये चैनल और ये वीडियो आपकी कितनी मदद कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहें।